मेरा नाम चमनलाल मोटू है। जी। मोतू जी, यहाँ की जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो आप हैं, आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आप क्या चाहते हैं आने वाली सरकार करे आपके वेलफेयर के लिए, जो भी कश्मीरी पंडित यहाँ रह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मैं आई एम एन इंडिविजुअल पर्सन। वो यार माई वाइफ है, माई सेल्फ। बच्चे तो हैं नहीं यहाँ, वी आर ओनली 2। मैं यही कहता हूँ कि जब से मैं यहाँ हूँ मुझे कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है। पर्सनली कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है रिगार्डिंग टेम्पल्स एट्सेट्रा, लेकिन अगर वो कर रहे हैं जहाँ जहाँ हैं, मैंने आपको कहा कि मैं एक मंदिर की देखभाल कर रहा हूँ। आई एम फाइटिंग फॉर दैट फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। आप कब से यहाँ रह रहे हो? मैं जन्म से हूँ, मतलब आई एम रनिंग इन 80th ईयर ऑफ माई लाइफ। अच्छा, बात यह है कि मैं आई वॉज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये ठीक है कि मुझे उन्होंने अकोमोडेशन दे दी थी राइट फ्रॉम मार्च 90। तो 2005 से मैं रिटायर हो गया हूँ। उसके बाद मैं वापस कहीं भी गया नहीं। हाँ, बीच में जाते हैं, सर्दियों में जाते हैं, बिकॉज ऑफ द एज, महीना डेढ़ महीने बच्चों के पास जाते हैं, लेकिन फिर वापस आते हैं। सरकार को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। डेफिनेटली इट शुड नॉट बी ऑन लिप्स ओनली, इट शुड बी इन प्रैक्टिकल। ऑन लिप्स बाय एवरी गवर्नमेंट, जो पहले था वो भी है, जो इस वक्त है वो भी है। कहते तो वो बहुत हैं, कहते तो, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ होता नहीं है। नथिंग इज हैपनिंग। सो आपका ये मतलब है कहने का कि जो सरकार, जो पार्टीज़ कहती हैं मैनिफेस्टो में या इलेक्शन के वक्त, उनको वो वादे पूरे करने चाहिए। नहीं करते, चाहे ये तो हमारे लिए नहीं, मैं इन जनरल पब्लिक की कौन सा मैनिफेस्टो पूरा हो गया। वो अपना अपना एजेंडा चलाते हैं, फिर अपनी कुर्सी को पूरा टाइट रखने के लिए अपना कुर्सी चल, चाहे सेंटर हो या यहाँ हो या कहीं भी हो। और क्या हो सकता, मुझे बता दीजिए कौन सा वेलफेयर है। हाँ, ये है कि थोड़े से पिछले 10 साल में थोड़ी सड़कें बन गई, वो बन गया, ये बन गया, मतलब गांव तक सड़कें बन गए, मैं मानता। लेकिन लोगों के लिए बेसिक प्रॉब्लम जो है वो कहाँ है? हर किसी पार्टी ने सर आज तक ये मैनिफेस्टो में इंश्योर किया है कि कश्मीरी पंडित्स की वापसी उनके मंशूर में टॉप पे रही है। क्या आपको लगता है वो अपने वादे फुलफिल करेंगे या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे देखिए 96 में जब पहली बार आफ्टर दिस हमारे फारूक साहब आ गए, तो पहला बयान उन्होंने दे दिया कि मैंने कश्मीर को तो वापस लेना है। अब देख लिए कहाँ कब तक वो थे, उनके पास उसका बेटा था, किया कुछ हैं? महमूदा जी आ गई, किया कुछ? कहते तो वो सब कुछ हैं। यहाँ इस वक्त जैसा 2019 से तो अब जैसे जब से 370 गया, तब से तो हमारे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, एलजी भी उनका ही आदमी। मुझे बता दीजिए कौन सी बेहबूदी होगी, कौन सी बेहबूदी होगी तो जो अब आगे होगी। आपका नाम? मिश्ना महावीर खुशी। महावीर जी, इलेक्शंस आने वाले हैं, यहाँ पर आपको क्या लगता है जो आने वाली सरकार है, जो वादे कर रही है पर पूरी नहीं हो, जो यहाँ की पार्टीज़ हैं, तो what are the issues that community in Kashmir is facing? सी इलेक्शंस तो आते हैं और जाते हैं। हाँ, इस टाइम पे देखा जा रहा है 10 साल के बाद में वापस से आते हैं, लेकिन मैं आवाम से भी कहना चाहूँगा कि आवाम को ये भी समझना चाहिए कि अगर हमें अपने एरिया को डेवलप करना है तो अपना ही बाशिंदा चुने। हो सकता है वही बाशिंदा कल को उस एरिया को और उठाए। अगर आप यहाँ वहाँ से बाशिंदे को लेके वहाँ करोगे तो मुझे लगता है कि वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पाएगी, जैसा आज देखा गया है। कश्मीरी पंडित्स को सिर्फ मेयर एक वोट बैंक कंसिडर किया जाता है, जिसको इलेक्शंस के बाद डिस्कार्ड किया जा रहा है। हाँ, मेरे को तो वही लगता है। एंड ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, हर जगह पे करती है। इट्स नॉट ओनली कि आप कश्मीरी पंडित है, हर जगह ऐसा ही होता है। पॉलिटिकल पर्सन कभी किसी का नहीं होता है, आप मान लीजिए, ये भी सबने देखा होगा है, वो किसी का नहीं होता है। वो खाली अपने मतलब के लिए होता है, अपने एजेंडा के लिए होता है, अपना काम करता है। आवाम जो है वो फेस करती है। जो गरीब था वो गरीब है, वो गरीब ही लगता है रहेगा। अगर अल्लाह ताला ने कुछ चाहा या भगवान ने कुछ चाहा तो शायद वो आगे उठेगा खुद से, लेकिन बड़ा मुश्किल है। इट्स नॉट सो ईजी।
और इंसान को खुद से उठना चाहिए। मैं आज इसके माध्यम से बताना भी चाहूँगा, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक कश्मीरी पंडित फैमिली में पैदा हुआ। कश्मीर पंडित्स अगर वापस आना चाहेंगे तो क्या क्या व्हाट कैन मेजॉरिटी कम्युनिटी डू? What can be the best reason and viable reason to bring back Kashmiri Pandits to Valley? मैंने कहा ना कि यहाँ के लोग जो हैं, जो भी यहाँ रहते हैं, उनकी चाहत ही कश्मीरी पंडित को वापस आ सकते हैं। कोई पॉलिटिकल बंदा कितना ही पावरफुल हो, कितनी मेजॉरिटी में हो, कुछ नहीं हो सकता, हम सब ने देख लिया। दूसरी बात, ऊपर की ताकत, वो किसी को पता नहीं है, वो कब क्या कैसे रुख बदलेगी, किस तरह से बदलेगी, वो दूसरा सोल्यूशन वही है। अल्टीमेट सोल्यूशन तो वही है कि जब ऊपर वाला भी चाहेगा तो उनको देर नहीं लगेगी इस बात में। कश्मीरी पंडित कम्युनिटीज़ के लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उसके पास तो चैलेंज है। भले ही वो आज अच्छे पैसे कमा रहा है, वेल ड्रेस्ड है, अपना मकान भी मिला है, लेकिन अपना वतन होता है। जैसे आप लोग भी कभी अपने घर से दूर जाते हो तो आपको भी ये रहता है कि यार इसका रिमो वापस, छुट्टी पे है तो घर वापस। सेम इज़ अ केस, हम बिखरे हुए हैं, हम आपको दिख रहे, हम वेल ड्रेस्ड है, सब कुछ है, लेकिन हम अंदर से इस वतन को मिस कर रहे हैं। ये मौज है हमारी, ये मौज कश्मीर है। तो वही है कि चाहे कितना भी बाहर हमें मिले, लेकिन घर तो घर ही होता है। Every time you come from Noida to Srinagar and go to your home, how is the feeling? मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसी ईश्वर को शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपने हमें 20-30 साल 35 साल बाहर रखा, लेकिन पिछले 5-6 साल से मैं आ रहा हूँ, मुझे यहाँ का पानी, यहाँ की हवा मिल रही है। मैं कहता हूँ ऊपर वाले, ये भी मेरे लिए बहुत कुछ है। अगर वाकई में इसको कलयुग बोलते हैं और इतनी त्रासदी है इस संसार में इस टाइम पे, अगर मुझे ये भी मौका दे रहे हो तो मेरे लिए ये भी बहुत कुछ है। जय शारदे, जय शारदे। अच्छा, मैं एक और आपसे विनती करूँगा, मैं अपने कश्मीरी लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि हमारी शारदा माता जो है वो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में है। 1947 के टाइम पे जो है ये इलाका अलग अलग हो गया था। तो 1947 से लेके अब तक हमारी टोटल 51 शक्तिपीठ है, 18 महाशक्तिपीठ है। तो 18 महाशक्तिपीठ में एक अकेला वो शक्तिपीठ है जहाँ पे पूजा अर्चना नहीं हो पा रही है। मेरा नाम बबलू जी भट्ट है। गवर्नमेंट मुलाजिम था, 22 में रिटायर हो गया फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट से, लेकिन यहाँ पर मैं 19 साल से रह रहा हूँ और इस मंदिर की चौकीदारी भी कर रहा हूँ और पूजा वूजा वगैरह शगैरह। सर, यहाँ जो कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, उनके क्या क्या मसाइल हैं, आप बता सकते हैं कि क्या मसाइल? तो जो यहाँ पर नॉन माइग्रेंट बुक की बात के जर्नल आबाद, जनरल में कह रहा हूँ, जो कश्मीरी पंडित जर्नल में जो इस टाइम वापस भी आना चाहते हैं, 101% आना चाहते हैं, लेकिन कारण ये है कि घर नहीं है। सबसे पहले अगर घर उनके होते तो पूरी सर्दियों के मौसम में यहाँ दिसंबर तक सारे कश्मीरी पंडित अपने कश्मीर, अपने वतन में वापस आ जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो आने वाली सरकार है वो क्या करे कश्मीरी पंडित्स की वेलफेयर के लिए, उनकी बहबूद के लिए? देखो, एक बात मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से कि अगर कुछ होगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक जो दिखाया, बोला गया इन सालों में, 35 सालों से जो बोला गया हमारे लिए, चाहे वो कोई भी सरकार थी, लेकिन खाली उन्होंने वो मतलब डायलॉग ही मारे, तो लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम हुआ नहीं। हाँ, एक काम हो गया, वो पीएम पैकेज के कुछ क्वार्टर्स बने हैं, सरकार ने बनाए हैं। अगर 6000 मुलाजिम है तो कम से कम 2,500-4 हज़ार तक क्वार्टर बन गए, लेकिन अभी 2-2.5 हज़ार लोग बच्चे जो हैं वो बेचारे रेंटों पर रहते हैं। तो सबसे पहले अगर उनका ही कुछ, ये सरकार कोई भी आ जाती, उनके बारे में सोच लेती, तो हो सकता है अगला कदम इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत कुछ काम हो गए, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा काम अभी बाकी है। वैरान है पूरे मंदिर, वैरान आश्रम है कुछ, वो वैरान है, मंदिर है वो वैरान है। अभी तक उन्होंने अगर 10% 5% कर दिया सरकार ने, तो बाकी 90% अभी पूरा नहीं हुआ। मंदिरों की जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वो सारे वैरान हैं। आपका नाम? संदीप।
संदीप जी, इलेक्शंस आ रहे हैं और हर कोई पार्टी मैनिफेस्टो के टॉप में कश्मीरी पंडित की रिटर्न रख रही है। आप कैसे देखते हैं इनकी? कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं खिलौना बना है हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। हमारा नाम तब याद आता है जब इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में हर कोई बोलते हैं हम माइग्रेंटों को वापस लाएंगे, हम जॉब पैकेज देंगे, लेकिन ये खाली शीटों में रहता है। प्रैक्टिकल अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं है, ना इस इलेक्शन में कोई उम्मीद है, क्योंकि हमने पिछले आर्टिकल तो अब रिसेंटली 5 साल पहले उठाया, उससे पहले भी कश्मीर में इलेक्शन होते थे, लेकिन कश्मीरी पंडित ना खिलौना बना है। जिसको जैसे आएगा वो उसको वैसे खेलते हैं। हमारे जज्बातों के साथ रोज़ खेला जाता है, तो आज भी खेले जा रहे हैं। आपकी कम्युनिटी ने बहुत सफ़र किया, इनफैक्ट स्प्लिट्स भी हुई, फैमिलीज़ स्कैटर भी हुई, तो आपको लगता है कि कभी भी गवर्नमेंट सीरियस थी आपकी रिहैबिलिटेशन को लेकर? देखिए सर, अगर गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन के लिए खासकर जो पंडित लोग कश्मीर में रहते उनके लिए सीरियस होती, फिर कश्मीरी पंडित लोग यहाँ पे नहीं होते, वो प्राइवेट जॉब पे नहीं होते। शुक्र है कि हमने पढ़ा लिखा, हम अपने बलबूते पे करें, हम गवर्नमेंट को ये नहीं कर रहे कि उसके बलबूते पे, हम अपने बलबूते पे जीते कश्मीर में। अगर वो सीरियस होती ना, फिर यहाँ के 500 लोग प्राइवेट जॉब पे नहीं करते। जब 9000 जॉब्स के लिए अप्लाई हुआ था, पैकेज निकाला था, क्या हमारे 500 के लिए पैकेज नहीं था? हम भी तो इंडियन ही है ना, हम किसी सौतेले माँ के नहीं है ना जो उनके साथ एक व्यवहार होता है, हमारे साथ अलग व्यवहार होता है। अगर गवर्नमेंट सीरियस होती फिर हमारी कंडीशन ये नहीं होती है। यहाँ पे बहुत पंडित लोग वो भी जिनके लिए शाम को खाना भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कभी सीरियस नहीं होती है उनके लिए। खाली इलेक्शन में इनको आता है याद माइग्रेंट वापसी के बगैर तो बहुत कुछ भी है ना कश्मीर में, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता है? तो ये वापसी के बगैर जो इश्यूज़ हैं वो बता सकते हैं आप हमें? मैंने तो आपको पहले ही बोला कि यहाँ के लड़के भी अनएम्प्लॉयड, उसके लिए कौन बात करता है? मैंने आपको पहले भी बोला कि पैकेज मिला था माइग्रेंटों को, मेरे को कोई इशू नहीं उनके साथ, लेकिन यहाँ के लोगों को भी तो पैकेज मिलना चाहिए। The return of Kashmiri Pandits has always been the agenda of political parties. Many elections have been won and lost over this issue. But will the parties move beyond their promises and manifestos and ensure safe and dignified return of Kashmiri Pandits to their homeland will only be known when Jammu and Kashmir gets a new government in October. With camera person Irfan Shah, Izhar Ali in Srinagar for One India. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.